नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक और ऐसी चौंका देने वाली कहानी और किस्सा लेकर आया हूं। कहानी नहीं, दरअसल ये एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप लोग शायद कुछ दिनों बाद, मेरे वीडियो में ऐसा कुछ दिनों बाद हो रहा है कि आप घबरा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, घबरा देने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है ये किसी और ने नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक स्टीफन हॉकिंग ने किए थे। दरअसल स्टीफन हॉकिंग कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे आम इंसान थे, एक आम बच्चे थे जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 21 साल की उम्र होते होते तक स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनका शरीर धीरे 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 करके उनका पूरी तरह से साथ छोड़ दिया। और फिर एक ऐसा टाइम आ गया जब स्टीफन हॉकिंग का सिर्फ और सिर्फ दिमाग काम करता था और कुछ नहीं। एक व्हीलचेयर की मदद से एक ऐसा आदमी जो कि पूरी दुनिया को पलटने की ताकत रखता था, उसने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये बोलना बहुत ज़्यादा गलत हुआ कि स्टीफन हॉकिंग ने कुछ नहीं कर पाया। स्टीफन हॉकिंग ने ऐसी बड़ी बड़ी थ्योरी, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें, ऐसी बड़ी बड़ी खोजें की जो कि एक भला हष्ट पुष्ट इंसान नहीं कर सकता। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग एक इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतने ज़्यादा महान इंसान थे कि जिनकी तुलना आने वाले 1000 सालों तक भी नहीं की जा सकती। स्टीफन हॉकिंग की डेथ के बाद एक बुक सामने आई जिसका नाम था ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन में ऐसे ऐसे सवालों के जवाब थे जो कि हॉकिंग ने पूरी दुनिया के सामने रखना चाहे। इस बुक में स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी बात कही जिसमें बहुत ज़्यादा सुनने के बाद बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है CRISPR-Cas9। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी इंसान को डिजाइन कर सकता है। एक बच्चा अपने माँ बाप को डिजाइन कर सकता है, एक माँ बाप अपने बच्चे को डिजाइन कर सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी होती है CRISPR-Cas9 में, इसमें क्या होता है कि आप DNA से काट छाट करके अपने हिसाब से इंटेलिजेंस, शक्तियाँ या फिर उसका रंग रूप या फिर उसके अंदर की जो दूसरी ऐसी खास चीज़ें होती है जिसके कारण हम जीते हैं उसमें बदलाव लेके आ सकते हैं। आप उससे दिमाग बदल सकते हैं, बुराइयां ख़त्म कर सकते हैं, बुराइयां पैदा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। दरअसल इस टेक्नोलॉजी का उपयोग एड्स, कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने के लिए होता है। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम साइंटिस्ट लोगों के सामने आए तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी से दूर हट गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इंसान अगर सिर्फ बुराइयां पैदा करने लगा, अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को ख़त्म करने की शक्ति पैदा करने लगा, तो सोचो ज़रा इस दुनिया का क्या हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, CRISPR-Cas9 से ये पॉसिबल है। ये जो हमारे महान साइंटिस्ट थे, मतलब कि स्टीफन हॉकिंग थे, स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा था कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया के सामने आ सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने इस बुक के जरिए पूरी दुनिया को ये भी बताया कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि जो रोबोट्स होंगे वो इंसानों के सामने खड़े होंगे। वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कि वो एक ही पल में बहुत सारी इंसानी सभ्यता को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होंगे। इसीलिए अब हमें जो आगे कदम रखना होगा वो बहुत फूक के रखना होगा दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी ही बनाई हुई कोई टेक्नोलॉजी हमारी ही दुश्मन कब बन जाएगी। स्टीफन हॉकिंग ने सभी लोगों को ये भी बताया कि बहुत जल्दी इंसानों को पृथ्वी के अलावा दूसरा ग्रह की खोज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं है जब पृथ्वी में हमारे लिए रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे। वो समय दूर नहीं है कि हमारे पास सांस लेने के लिए अच्छा ऑक्सीजन नहीं बचेगा, पीने के लिए साफ पानी नहीं बचेगा और रहने के लिए अच्छी जगह नहीं बचेगी। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा गंदगी बढ़ रही है, पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है। तो स्टीफन हॉकिंग की वो बात अब दूर झूठ होते हुए हमें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दोस्तों अगर हमने ऐसा नहीं किया कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हमें नहीं मिला, तो ना जाने मुझे ऐसा लगता है कि इंसानी सभ्यता बिल्कुल ख़त्म होते आ जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने दावा किए हैं, बहुत सारे ऐसे जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने ये बोले हैं कि 2066 तक ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। अगर स्टीफन हॉकिंग की बात सही निकली तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि हमारे पास पीने को पानी और सांस लेने को हवा नहीं बचेगी। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए और कम से कम प्रदूषण फैलाइए दोस्तों। प्रदूषण नहीं फैला रहे तो ऐसे लोगों को रोकिए जो प्रदूषण फैलाने में काम कर रहे हैं।
तीसरी ऐसी बात स्टीफन हॉकिंग ने ये कही कि पृथ्वी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इस वजह से केमिकल रिएक्शन होने की वजह से पृथ्वी में तेजाब की बारिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तेजाब की बारिश मतलब क्या होता है कि एक तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होगी। सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो गई तो इंसान जल जाएगा दोस्तों। तो सोचो ये दुनिया किस कगार में पहुंच सकती है अगर हम लोगों ने अपने पॉल्यूशन पर अपनी दुनिया का ध्यान नहीं रखा तो। स्टीफन हॉकिंग ने सभी लोगों को ये भी बताया कि अगर इस दुनिया में एलियंस का हमला हो गया तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि एलियंस शायद इतने ज़्यादा स्ट्रांग और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो हमारी सोच से लगभग लाख गुना या करोड़ गुना परे हो सकते हैं। और अगर एक बार हमने किसी ज़रिए से उन्हें अपने करीब बुला लिए या फिर किसी ज़रिए से उन्हें किसी तरह का ऐसा फील करा दिए कि हमारी वजह से उन्हें कोई नुकसान हो रहा है, तो पलक झपकते ही सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हम लोग कोई साइंस के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं तो हमें कोई भी कदम सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारे कारण कोई टेक्नोलॉजी को या फिर दूसरी दुनिया को या दूसरे ग्रह को कोई नुकसान ना पहुंचे, कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया है। एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ इस वीडियो के जरिए शायद आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि उन सभी लोगों की आंखें खुले जो कि ध्यान नहीं देते, ऐसा सोचते हैं कि हमारा ये सब करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, यार दुनिया कर रही है हम भी कर देंगे, कुछ नहीं होता। दोस्तों अगर आप कचरा फेंक रहे हैं, आपको देख के दूसरा कचरा फेंकेगा, तीसरा फेंकेगा, ऐसे करके पूरी दुनिया ही गंदगी फैलाने लगेगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ पे। वही समय आ जाएगा कि हमें अपनी पृथ्वी, अपना घर छोड़ के कहीं दूसरा बसेरा जमाना पड़ेगा। दोस्तों अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि मैं इसी तरह के हैरान कर देने वाली खौफनाक जानकारी आप लोगों को देते रहता हूं, जिसके कारण आप लोगों का मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ ऐसी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी जो शायद आप लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ाने में बहुत कम लोग मदद कर पाते होंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार चाहिए। दिखाते रहो, कुछ भी बात आ रही है मुझसे पर्सनली जुड़े रहना है। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली मेरे इंस्टा में पहुंचोगे। मन नहीं है कोई बात नहीं, मैं कल फिर से एक बहुत ही कमाल वीडियो के साथ यहीं पर आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।